अच्छा जी, हम वहाँ पे थे। मैं ये साथ इसलिए पूछ रहा हूँ कि इतनी चीजें मैंने पहले मिस कर दी है ना कि मैं साथ पूछना चाह रहा था। हम वहाँ पे थे कि जी आपकी अब गुफ्तगू चल रही है और आप पे कैफियत तारी हो रही है। वो कैफियत, हाँ ये आज आप सही कह रहे हैं कि वो मेरे वो बाबे ने मुझे सूंद में कहीं टीका लगा दिया या कुछ जो भी ट्रैप था। लेकिन बहरहाल वो मैं उलझ गया ना उनकी बातों में। क्यूरियोसिटी नहीं हुई कौन है पापा, इससे पूछो तो सही। क्यूरियोसिटी मैं आपको बताता हूँ, वो क्यूरियोसिटी उधर ही खत्म हुई ना। अब उन्हें मैंने कहा कि ये कौन है बाबा, रिपोर्टें आ गई नॉर्मल। अब वो कैफियत शेफियत वही बता रहा था ना यार ये बाबे वाला खुरा कड्डो कि ये क्या लड़की अच्छी बड़ी समझदार, कनेड कॉलेज की पढ़ी हुई, फिर केई की पढ़ी हुई, मतलब ये क्या है, इसको इलामा इकबाल की इकबालियन थी। तो ये बच्ची भी अच्छा, एक टीका वो मुझे उससे पहले लगा चुकी थी, वो वाला नहीं वो ये था कि ये नई नई आई थी, इन्हें आए हुए महीना डेढ़ हुआ था। तो मैं आज एडमिट कर लेता हूँ, मैं सख्त एडमिनिस्ट्रेटर था। तो इनको वैसे भी लोकम पे जॉब थी इनकी, प्रोबेशन पे, तो छुट्टी नहीं होती आप लोगों को, सारी दुनिया में नहीं होती। ऐसे ही है। इन्हें कहीं बुखार था, कोरी चिट्टी थी, मुंह इनका लाल हुआ। अब ये राउंड कहीं कर रही थी, तो मैंने इन्हें पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, फिर फ्लू शलू सा इन्हें लगा हुआ था। एक जी सर वो मुझे फीवर है। मैं कहा अच्छा ठीक। दूसरे दिन भी मैंने देखा तबीयत इनकी ख़राब थी, ये इस वाक़े से ज़रा पहले की बात है। तो मैंने कहा मैं ठीक हूँ। उस वक्त तक वो पेशेंट वाला वाक़या भी नहीं हुआ था, ये नहीं। अच्छा उससे भी पहले, ठीक है। मैं नए डॉक्टर की तरफ ज़रूर राउंड करता था कि मरीज से कुछ करना होता है, मैंने तो राउंड करना होता था। मुझे इनकी तबीयत ख़राब लगी, 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन मैं इनके इलाके में राउंड कर रहा हूँ, तो एक खातून जो है एजेड सी, डेस्टेड सी, चुप करे खड़ी हैं। मैंने कहा शायद किसी पेशेंट की अटेंडेंट है, वो अपने स्टाफ से बात करनी है, कोई चीज़ लेनी है, वो खड़ी है। मैंने 2-3 पेशेंट रूम्स में गया आया, ये मेरे साथ राउंड कर रही हैं। जब वो उधर का राउंड मेरा मेडिसिन का हो गया, मुझे आज तक याद है, उसे कहते थे इत्तेफाक हॉस्पिटल, ये राइट साइड पे होता था। मैं टॉप का फ्लोर था, मुझे अब नाम भूल गए। खैर मेन बिल्डिंग के साथ नर्सिंग हॉस्टल का ऊपर वाला फ्लोर था, ऊपर वाले कमरे होते थे, नीचे नर्सिंग हॉस्टल था। उसे मेहरान ब्लॉक कहते थे। तो वो मेहरान ब्लॉक में मैं राउंड कर रहा था, मेडिसिन के 6-7 पेशेंट थे उस साइड पे, ये उधर ड्यूटी कर रही थी। वो खातून एक खड़ी है, मुझे लगा शायद वो उन्होंने इससे बात करनी है। मैंने कहा पेशेंट की होगी, लोगों ने पूछना होता जी खाने में कितनी चीनी डालें ना डालें। मैं कहा वो डील करती रही, मैं अपना राउंड कर रहा हूँ। जब वो राउंड जो ही ख़त्म हुआ तो मेरे पास आके कहती है कि बेटा आप डॉक्टर जावेद हैं। मैंने कहा जी। तो मैंने कहा बेटा ये मैं डॉक्टर शहनाज मुजम्मिल हूँ। मैंने कहा जी मैंने नहीं पहचाना। मैंने कहा नहीं मैं जिना लाइब्रेरी की चीफ लाइब्रेरियन हूँ। मैंने कहा जी अच्छा। तो वो बेटा ये मेरी बेटी है। मैंने कहा अच्छा ये आपकी बेटी है। तो बेटा इसको ना पिछले 5-6 दिन से काफ़ी बुखार है, आज भी 105। मैंने कहा जी। तो ना मैंने तो इसे कहा था छुट्टी कर लो, तो इसने कहा कि सर जब ये बहुत सख्त है और छुट्टी नहीं मिलेगी तो मैंने जो है ना छुट्टी नहीं करनी, सर नाराज़ होंगे। मेरा दिल करे कि ज़मीन फटे और समाज कि माँ एक आ गई है और 105 बुखार है। हाँ मैं ना, और वो वालदा उन्होंने जितने डिसेंटली उन्होंने बात मतलब ये कोई बुरा भला भी नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं की तरीका है मेरी बेटी। हाँ उन्होंने कहा कि बेटा ये आपको नहीं बताएगी, ठीक है। तो इसके ना टेस्ट करवाए थे, इसके पता नहीं कौन है, उन्होंने ना इसके टेस्ट ज़बरदस्ती कराए थे। तो उसमें ना इसके टाइफाइड का जरासीम कल्चर में आ टेस्ट बाबा जी नहीं कराया? नहीं अच्छा ओके मुझे नहीं पता किसने, ठीक है। तो वो कल्चर, ये बाबा जी अभी नहीं मिले हुए ना, अभी तक कोई बाबा जी की कहानी नहीं, ये जब नई आई। नहीं मैंने कहा बाद में पता चला हो आपको। नहीं अच्छा बाबा जी तो टेस्ट में जाते, ठीक है। उसकी अम्मी ने बीमार है, उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया होगा या पता नहीं इसने खुद कराया, मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा इसके टेस्टों में टाइफाइड आया है, ठीक है। ये दवाई तो खा रही है, लेकिन मुझे किसी डॉक्टर ने कहा इसको रेस्ट की जरूरत है और इसके कम से कम 2 हफ्ते एंटीबायोटिक्स। मैं भी बिल्कुल जिस तरह तरले नहीं डालते, मैं अब उन आंटी के मैं कही मैं आप इस बच्ची ने मुझे बताया ही नहीं, ठीक है। मैं इसने हमें बताया ही नहीं है। कहती नहीं बेटा वो कोई बात नहीं, मेरा ये था कि अब ये कहती है जॉब मेरी चली जाएगी। मैंने कहा जी प्रोबेशन पे ज़ाहिर बात है इतनी लंबी तो नहीं छुट्टी हो सकती, लेकिन ये है कि इसको आप ले जाए। अब ये मेरा मसला है, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। ये ठीक हो जाए, जॉब इसकी है, ये वापस आ जाए, ठीक है। सैलरी शायद, उन्होंने कहा बेटा सैलरी का मुझे मसला नहीं है, लेकिन ये कहती है मेरी जॉब नहीं, इस हॉस्पिटल से जाए, मैंने ये जॉब करनी है, हमारा घर ना साथ है तो ईजी भी है आना जाना। मैं कही नहीं वो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी ये है। अब ये करी अम्मी क्या कर रही हैं, अभी 8 बजे मैंने ओवर देना है तो फिर मैं जाऊँगी। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब तुम जाओ, ठीक है। नहीं सर तो वो अब इधर तो इस फ्लोर पे तो 8 बजे डॉक्टर आएगा। मैं कहा वो मैं देख लूँगा, आप जाएँ।
अब वो कह रही है चलो और ये कह रही हो अगर मैं कह रही तू जाओ, ठीक है। मेरा खुदा गवाह है कि मैं इतना कि शर्मिंदा उस दिन उस औरत से हुआ, ये मेरा अल्लाह जानता है यार। मैंने शायद बाकी डॉक्टर का थोड़ा सा लीनियंट हो गया उसके बाद कि यार कैसा भी हो जाता है यार ये क्या किया इसने, ये बता देती। और दूसरा ये कि इसकी वालदा आ गई, उन्होंने इतना पोलाइटली बात की है, मैं ना शर्मिंदा ही हो गया। वो एक पहला टीका लगा हुआ था, दूसरा वो उनको उस पेशेंट के ऊपर इसने किया था, लेकिन बीच में मैं डांटता दबता रहता था। फिर ये ठीक हो गए, आ गए, इन्होंने ड्यूटी भी की, सारा कुछ था। जो जूनियर डॉक्टर्स थे ना, उनका एक अलग कैंप बन जाता था। ये 5-6 खवातीन डॉक्टर्स ये थे, ये आपस में खिचड़ी पकाते रहते थे कि ये बहुत जालिम है, मेरे नाम भी रखे होंगे, सारा कुछ एक दूसरे को ब्रीफिंग भी देते होंगे। मेरे सर पे जू ना मुझे किसी की बदुआ लगती थी, ना आ लगती थी, ना हा लगती थी, पहले मरन फिरंडे। वो काम मैं नहीं छोड़ता था किसी को। मैं मरीज के ऊपर, मेरे जिगरी दोस्त 2-3 काम करते थे उधर, उनमें से कईयों को नौकरियां उन्होंने छोड़ दी, फिर मार दी मेरे मुंह पे। उन्होंने साथ कर उन्होंने कहा कि तेरे प्यू दा अस्पताल नहीं, तेन समझ नहीं आती, पे ना तेन कुछ नहीं देना, दिमाग खराब है यार तेरे ख्याल कर यार। मेरे दोस्त भी गवाह है, मेरा खुदा गवाह है कि वो पेशेंट के मामले में हॉस्पिटल का नहीं मेरा मसला होता था। और मैं आज तक हैरान हूँ कि मैंने कई लोगों को फिजिकली, आप जो कह रहे हैं बड़े बड़े नाम, मैंने फिजिकली कुटा है, ठीक है, यानी एक सर्टेन लिमिट है, मैंने गलत बात पे नहीं कुटा, लेकिन कुछ चीज़ें थी मैं नहीं बर्दाश्त करता था, ठीक है, गाली नहीं बर्दाश्त करता था, या कुछ फिजिकल हो गया या अगला फिजिकल हुआ है, मैं लिहाज नहीं करता। मुझे नहीं पता मैंने 11 साल वहाँ कैसे नौकरी की है, उन्होंने मुझे कैसे बर्दाश्त कर लिया, मैं सर्वाइव कैसे कर गया, मेरा खुदा ही मेरे साथ था, मुझे नहीं पता, ठीक है। हम हाजी बगलोल थे, बल्कि हत्ता कि मेरे एक सीनियर ने मुझे कह दिया, उन्होंने कहा यार तुम्हें क्या मसला है, हॉस्पिटल के बाहर जो रेडी है ना, उसका पकौड़ा या समोसा कोई उठा के खा ले, और रेडी वाले को तकलीफ नहीं है, तू उत्थे बाहर टूट के पहुंच जाना है, तेनू की मसला है, तू डॉक्टरी कर अपनी। अज भी फड़ फुड़ देंगे, ठीक है, अब नहीं, अब तो मैं दुआ देता हूँ, दुआ देता हूँ, सच्ची बात है, मैं दुआ करता ही नहीं, देता तो नहीं, निकल जाती है वो, हूँ किसी का की कर दी मैंने नहीं पता, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं नेगेटिव रिएक्ट ना करूं, ठीक है, और मर्जी मेरे रब की चलती है। साथ साथ माफ करते रहते हैं लोगों को फौरन। नहीं, मुझे तो तकलीफ ही कोई नहीं देता, तो मैंने क्या माफ कर, नहीं दो तो जाती है ना कहीं कोई ना, नहीं वो शायद बाबा नहीं घर वालों के लिए भी बाबा जी हैं, भाभी साहिबा के लिए भी बाबा जी हैं, तो फिर सर किधर था, फिर देखो ना इंज ना कहो तुसी मेरे को तकलीफ नहीं देता। ये आप उन लोगों से पूछ सकते हैं, वो ये देखो ना, और आज तुसी सुबह 4-5-6 बजे जाओगे, घर जाओगे, भाभी साहिबा कुछ नहीं तकलीफ देंगे ना, रात के 2:45 हो गए, आप कहना चाह रहे हैं। नहीं मैं आई एम वेरी गुड विद दैट, मुझे तो देखे मेरे बच्चों को पता है, बेगम को पता है, वो आपने मुझे बैटरी बता ली है सिर्फ, बाकी वो ठीक है। अच्छा हाँ जी ठीक है। बहरहाल वो उन्होंने मेरे से बाबा जी का, जब मैंने उन्हें कहना शुरू किया ना कि ये क्या बाबा जी बेटा आप, और सारा पूछा कैफियत और बना हुआ था, तो मैंने कहा ये बाबा जी होते कहाँ हैं। अच्छा पूछ लिया, उसने एटम बम फाड़ दिया। उसने कहा, मैंने कहा ये बाबे का इतनी कंसर्न है और अब इतनी खुश है कि एकदम से रिपोर्टें नॉर्मल है, तो मैंने ये बाबा जी खुद कहाँ होते हैं। उसने कहा बाबा ये जो है ना आपको नहीं पता, ये नंगे फकीर है। मैं कहा है, मतलब नंगा, मतलब ये क्या बात कर रही है। तो उसने कहा ये ना हीरा मंडी बैठे, मतलब लोटा ही खूब आता ना। मैंने उसको लेक्चर देना शुरू किया, मैं कहा बेटा आपकी वालदा इतनी डिसेंट है, मैं उनको मिला उस दिन, आप क्या बातें कर रही हैं, आप अभी अबू कहाँ है, अबू तो बहुत हो गए। ये आपकी अम्मी को पता है? नहीं मेरी अम्मी को पता है। मैं क्या आप हीरा मंडी क्या करने जाती हैं? कहते नहीं वो बाटी में रहते हैं, वो पहले उधर होते थे, वो काकी ताड़ के नाम से मशहूर है। डॉक्टर साहब और मजीद मैंने कोई 10-15 मिनट नॉन स्टॉप बोला था, मुझे याद है। मैंने उन्हें इखलाकियात, रूहानियात, इस्लामियात, जो मुझे था मैंने उस बच्ची को बचाने की कोशिश की। उन्होंने आगे से मुझे कह दिया, उन्होंने कहा कि सर बस वो आप जो है ना आप नहीं समझ सकते उन्हें। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, बात आएगी नहीं होगी। चंद दिन बाद मेरी सिस्टर को, अगर सच में बताऊँ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मेरी सिस्टर को, या उससे पहले हुआ था, अब ये मैं भूलता जा रहा है, सिस्टर को सडनली मायोकार्डाइटिस हम उसे कहते हैं, हार्ट की सोजिश हो गई। उन्हें फ्लू हुआ था, वायरस। अचानक वो घर में गिरी
और हमें हो गया कि ये मर गई। घर से उठा के लाए, बिल्कुल वो पेल थी, शौक में जा रही, शौक में थी, हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल में शोर पड़ गया, मौजूद साहब आ गए, शहरियार साहब बल्कि आए हुए थे उस वक्त, वो मुझे थोड़ा सा उस वक्त जानते थे, हॉस्पिटल में आते थे डॉक्टर शहरियार जो हार्ट वाले जो हैं। इन्होंने भी कर्सी में उधर खड़े, इन्होंने दोनों ने देखा। मौजूद साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये कोई शौक है या वायरस है। अब उसका मसला इतना, हार्ट रेट उसका 180 पे गया हुआ और पल्स उसकी आ नहीं रही, बीपी उसका आ नहीं रहा, ठीक है, और वो कही जा रही है मेरे बच्चों का ध्यान रखना। वो शी वाज ओनली 38, 37। बहनोई मेरा जो है वो मेरा फर्स्ट कजन भी था, मेरी बेगम का भाई भी था, यानी बट्टा सट्टा ओकरा भी था नहीं बट्टा सट्टा, लेकिन हम दोनों आपस में इतने क्लोज थे। हो गई वो शादी, हो अब वो बाद में मेरी शादी हो गई। तो ये डॉक्टर साहब, मैं परेशान नीचे बैठा हुआ था, उसको हम ना मॉनिटर्स लगा के सारा कुछ समझ नहीं आ रही थी इसे क्या करें। डॉक्टर्स जानते हैं एक्यूट मायोकार्डाइटिस इस स्टेट में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तो ये डॉक्टर साहब ड्यूटी पे आई, मुझे नहीं पता नहीं कहाँ से पता चला। इन्होंने मुझे आते साथ कहा कि मैं ऑफिस में अकेला बैठा था परेशान से, तो मुझे मैं अम्मी को फेस नहीं करना चाहता था, अम्मी और अतीक उस कमरे में थे, तो मैं आके ना ऑफिस में बैठा हुआ था, ड्यूटी भी थी ना उधर, शुरू हो गया मेरा शिफ्ट शुरू हो गई। ये आके मुझे कहती है सर को मैं आपकी सिस्टर का पता ले लूँ, उनके रूम में चली जाऊँ। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैं कहा यार तूने कट सी विजिट करनी, तू कर ले, तो मुझे जो रसीद कटा आ रही है, मुझे ऐसी लड़की लगी नहीं है। उस दिन मुझे बड़ा हुआ कि यार ये क्या मुझे एहसान जता रही है, ये मुझे यार मैंने इसी तरह बड़ा तंगन करना कि चले जाए, तो मैं मना की था। ये चली गई, मैं बैठा हूँ, कोई कॉलें नर्सेज की आई, कोई पेशेंट्स की आई, मैं कुछ पेशेंट देखना शुरू हो गया उठ के चला। मुझे याद है कि कोई थोड़ा ही अरसा गुजरा, कुछ शायद मुझे टाइम 20-25 मिनट हुए या 10-15 मिनट हुए, मुझे सिस्टर्स का किसी का फ़ोन आया उस फ्लोर से, और उसने कहा जी आपकी वालदा फ़ौरन बुला रही है। मैं कहा बाजी की हाल ठीक है, कहती सर आप आ जाए। मैं क्या खत्म, मैं तेज़ी से भागता उधर गया, आगे गया तो हैरान कौन सीन, मेरी बहन अपने पाँव पे खड़ी, अम्मी ने उसको एक साइड से पकड़ा हुआ, अतीक ने उसके खानों ने एक साइड से पकड़ा हुआ, और बहन मेरी परफेक्टली यानी हंस रही है आगे से। मैं कहा तू क्या कर रही हो, क्या वॉशरूम ही जाना, लेटो, ये वो, क्योंकि बीपी नहीं था, तो मैं कहा इसके ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा, और ऊपर से ये भी मर जाएगी, इसका हार्ट तो है नहीं। वो जूती पहन रही कहती जावेद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब अम्मी बोली जा रही, वो कह रही मोना, मुझे मोना ने दुआ कराई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जा रही। ओ मैं क्या केड़ी मैमूना, तो इधर बैठ, मुझे एकदम टूट गया। अब मेरी वालदा साथ की जो वो कुड़ी आई सी एक लंबे जे वाला वाली, वो पता नहीं इनू की पानी फड़ा के अखां बंद कर 3 बारी अल्लाह कर करे, यह तो दिमाग खराब हो गया कि नहीं मैं ठीक हाँ। अब मेरी बहन कह रही है मैं ठीक हूँ, बहनोई मेरा, और वो भी मेरी तरह सख्त एंटी बाबा है, ठीक है, वो भी उधर से पकड़ा हुआ है। वो कह रहा है यार इसको पता नहीं क्या हो गया। वो कह रहा है ऐसा चलो ठीक है आप जो भी अल्लाह कर रहे हैं आप देखें, वो डॉक्टर्स अपनी क्लियरेंस देंगे, आप ECG होगी, ये होगा वो बात ही नहीं सुन रही ना मेरी बहन। वो कह रही है मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं ठीक हूँ। मैंने ये चीज़ वैसे मैं आज तक नहीं समझा इस बात को कि मैंने उसकी वो हालत देखी हुई थी चंद घंटे पहले की, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शी इज गोइंग। इवन आपको कॉल आई तो आप चले गए थे, वो तो वैसी कर्टसी विजिट पे वज़ीर साहब से मिलने आए थे, किसी काम आए थे मियाँ साहबान के और जो भी है, और मुझे देख के मेरे साथ ही वो भी उधर आ गए, और फिर वो थोड़ी देर देखते रहे, सारा कुछ करते रहे। इंग्लिश में हमारी आपस में बात हुई, ना मेरी माँ को पता चला, ना बहन को, ना बहनोई को, कि यार मोस्ट लाइकली वायरल मायोकार्डाइटिस है, और लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस्ड और क्लोज मॉनिटरिंग, और ये वो, मतलब उनका भी कहने का यही था। और मौजूद साहब ने तो मुझे बाद में कह भी दिया कि जवेद साहब तुसी दस दियो और की कीता जा सकता। वो बंदा खुद मरा हुआ था दुआ मांग के, जो उस वक्त उसे नहीं पता था कि या अल्लाह तू शफा रखी मैनू दस, उन्हें कहा तेन मैं दसना। तो सेल्फ एक्सपेरिमेंट से गुजर रहा था ना, आपके ऊपर गुजरती है तो फिर आपको समझ आती है, सुनी सुनाई कौन मानता है, ठीक है। तो वो सिस्टर का मुझे आज तक याद है कि वो 3 फ्लोर हम नीचे आए थे मेरा ब्लॉक से, वो नहीं मानी थी, और हम उसे कह रहे कि अच्छा व्हील चेयर ले आते हैं, 2 मिनट सब्र तो कर लो। वो कह रही मैंने घर जाना है, और मेरा बहनोई गाड़ी लेके आया, मेरी बहन गाड़ी लेके चले गई। मुझे पता है क्लियरेंस भी मैंने बाद में कराई। फिर मैं छुट्टी लेके मौजूद साहब से भागा हूँ घर, और मौसम कह रहे डॉक्टर साहब किस तरह हो सकता है, ठीक कहते भी तुसी डॉक्टर साहब साडा तुसी उसे लिख दियो, लामा लिख दो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल डॉक्टर साहब वो खामद उसने जाना सीधा। और मैं कहा सर मैं देखता हूँ, मैं अब घर भागा हूँ,
कि यार ये कोई ट्रांजिएंट फेज है, ये कितने, मैं सुबह तक उसके पास बैठा रहा, नहीं यकीन आया, नहीं मैं डॉक्टर था, मैं अब कैसे मान लूँ इस तरह की बात को। मैं सोया भी उनके घर, मेरे साथ नेक्स्ट गली में उनका घर था, मेरी बहन सुबह भी ठीक थी। दोपहर तक मुझे यकीन आ गया कि कुछ हो गया है, तो मैं वापस आ गया ड्यूटी पे। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने उससे पूछा उसने क्या दुआ की, उसने कहा था आंखें बंद करके प्यार से 3 बार वही 3 बार अदा किया। उसने तो सुनने बात भी नहीं सुनी ना, ठीक है। मुझे नहीं समझ आई कि यार ये व्हाट इज दिस। फिर वो इनका फोन नंबर एक्सचेंज हुआ था, वो कई फोनों पे बातें करती रही इसके साथ, ये आपस में करती रही, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरी बहन ने कई बार मैंने देखना दुआ मांगते रोना शुरू कर देना, नमाज बाद में बाद में ना घर में मैंने कभी बार मैंने कहना, उसके खामन ने कहना जी अल्लाह याद आ गया है, उसने भी मजाक करने हमने भी करने कि जनाब एक झटका गया ना, देखो ये दुपट्टा नहीं लेती थी, अब ये ऐसे आपस में जो ठीक है फैमिली में जिस तरह से कभी कभार फोन पे हो ना तो तीक ने भी कहना ये पता नहीं यार वो कुड़ी का फोन आंदा है उसने गल्ला कर दी है, ये आपस में पता नहीं क्या खिचड़ी पकाती है। बहरहाल वो भी हमें एक आध फ़ोन, ज़्यादा नहीं, या 2-3 मैंने देखे होंगे, उसने देखे होंगे। तो उस दौरान बाबा जी बीमार हो गए, फिर ये बाबा जी का नहीं, तो उस वक्त मैंने उसे डांटना शुरू किया कि बेटा आप किन चक्करों में पड़े, कोई बाबा नहीं होता। वो कहती नहीं सर वो नंगे फ़कीर हैं, वो हीरा मंडी बैठे होते हैं। मैं अगर थोड़ा सा माइल हो भी रहा था तो फौरन दिमाग फिनिश 180 पे चला गया, सारा डब्बा भी निकल आया ना, ठीक है। हाँ गलत हो गया। हाँ वो तो दूसरे दिन से उसने मुझे कहना शुरू कर दिया, मैं आया तो वो बड़ी खुश, सर वो ना बाबा जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपसे मिलना है, तो वो कह रहे थे कि आप उनके घर आ जाए। मैं क्या, मैं फारिग नहीं हूँ, मैं 3 हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं नहीं मिलना। नहीं सर वो आप मिल लें। क्यों मिलूँ मैं क्यों मिलूँ? अच्छा इतना कह के गुस्से से उसको मैंने अपनी फोन दिखाई, मैं चला गया। दूसरे दिन में आया वो फिर वही बात, सर ये वो बाबा जी कह रहे थे मेरी उनसे बात करा देना, वो कह रहे थे कि मैंने उनसे मिलना। मैंने नहीं मिलना। अब वो मुझे एड्रेस समझा रही है, सर वो आप भाटी गेट जाएंगे ना, उनका घर बिस्मिल्लाह स्ट्रीट है ना, वो हीरा मंडी नहीं है, इधर ही है, भाटी गेट में है, वो उधर से छोड़ आए हुए हैं। तो मैं कहा यार मैंने क्यों मिलना है। तीसरे दिन उसने ये किया कि उसने फ़ोन मिला के मुझे कह दिया कि सर वो बाबा जी, आप पता नहीं बाबा जी का फ़ोन आया, ये दोनों मिले हुए थे आपस में, वो बाबा जी का फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से मेरी बात करा रहे। मैं गुस्से में जी हेलो सलाम वाल। अब वो आगे से फिर वही बात, तो बेटा बाबा आपसे मिलने को दिल करता है तो आप नहीं आ सकते तो मैं आ जाता हूँ। मैं क्या नहीं जी आप वो, मैं असल में मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। मैं क्या जी वो असल में मैं 3 हॉस्पिटल्स में जॉब करता हूँ, तो मुझे पास टाइम ही नहीं होता, इस हॉस्पिटल से भागो उधर से उधर। तो ये कह रही थी कि भाटी जाना है, मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं, बाइक एक होती है। नहीं तो बेटा बाबा मैं आ जाता हूँ, कल मैं आ जाऊँ इधर। मैं क्या नहीं इधर नहीं आपने आना। मैं नंगा फकीर हीरा मंडी और नंगा फकीर इत्तेफाक हॉस्पिटल में मेरी बड़ी परंपरा थी, मर्यादा थी। मैं क्या जी नहीं। दूसरा मुझे थोड़ा नहीं बेटा बाबा मिलना तो है, आपने हमारी खिदमत की है, उस दिन हौसला दिया, इजराइल से मेरी जान छुड़ाई है। यार एक ही हो रहा है। मैं ना कट सी मैंने एकदम मुझे ख्याल आया कि मेरी नाइट तो आज फारिग है। तो मैं कह जी मेरी 8 बजे तक ड्यूटी है, तो शायद मुझे घर जाते 9 बज जाए। तो अगर मेरा छोटा भाई हुआ, मुझे गाड़ी तो चलानी नहीं आती, तो गाड़ी मुझे मिल गई तो मैं आ जाऊँगा। तो दिसंबर थी, रमज़ान थे, रोज़े थे। तो मैं कह जी मैं ना खुद ही फिर आज आपको मिल लेता हूँ। हाँ बेटा बाबा इधर, वो तुम जब आओगे ना ये बिस्मिल्लाह स्ट्रीट में, वो बाटी गेट से अंदर आओगे, दूध दही की दुकान आएगी, वहाँ गाड़ी खड़ी कर देना, वहाँ से वो आगे रास्ता समझाई जा रहे हैं, ठीक है। तो विक्टोरिया गर्ल्स हाई स्कूल के पास ये भाइयों वाला मैदान है तुम्हें। जी अब तुम उधर आगे फ़ोन कर लेना, आगे बाबा तुम्हें हम ले लेंगे। वो फ़ोन नंबर लिखवा दिया मुझे। अब मेरे पास वो मोबाइल भी नहीं होता था, मैं नहीं रखता था। बहरहाल जी वो छोटे भाई को मैंने कहा ठीक है, वो अतीक की गाड़ी ली हमने और हम चल पड़े वहाँ उनके घर के। ये 2003-4 की बात? 2002 दिसंबर 2002। ओके ठीक है, रमज़ान की 27 में। ओके। और मैं उनकी गली में उनको पहले हमने फ़ोन किया जब, तो उन्होंने कहा जी इधर आ जाए। वो आगे से थोड़ी सी उन्होंने गली समझाई, आगे हम चले गए, गाड़ी हमने पीछे खड़ी की। अब पैदल चल के तो उधर पहुँचे। मुझे याद है कि वो बाहर लिखा हुआ बुखारी हाउस,
ठीक है, छोटा सा कमरा, ऐसा घर था? 3 मरले का कोई घर होगा, वो 2-3 मंजिला बना हुआ, भाटी के अंदर। कोई आस्ताना टाइप नहीं लग रहा था? कोई ग्रीन आस्ताना बाद में गए वो। अच्छा। हीरा मंडी में जो आस्ताने थे वहाँ बोर्ड लगाए हुए थे आस्ताना, अगर वो काकी का नाम आलिया है तो उसका नाम होता था आस्ताना आलिया गजालिया जलालिया। अगर गजाला है तो आस्ताना गजालिया जलालिया। बाबा जी के नाम ऐसे ही होते थे, ठीक है। वो बाद में मुझे बोर्ड शोर्ड नजर आए, उन्होंने लगवाए भी होते थे, कर लेते थे इस तरह का काम। वो काम ही उनके और ही हैं, हस्ती और है। खैर वो मुझे भाई ने मेरे ने कामी ने रोका मुझे सीढ़ी पे, पाँव में रखे रखा। मुझे कहता मेरी बात सुने, इमरान ने एक मैसेज दिया था। इमरान कामन दोनों ट्विन्स हैं भाई मेरे, छोटे। अच्छा। सबसे छोटे हैं ये। उसके बाद भी स्कूल भी नहीं जाते थे जब अबू फौत हुआ। अब ये माशाल्लाह M.Coms कर रहे थे, बल्कि बैंक में एक तो कर रहा था जॉब, शायद ये दोनों कर रहे थे। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहता है कि इमरान ने कहा था, इमरान 5 वक्त का नमाजी था और ज़रा गुज्जा सी और बहुत केयरलेस और शुगली। तो इसने मुझे कहा, कहता है कि वो ना इमरान ने कहा था कि जावेद भाई से कहना कि इन लोगों के दर पे अपनी मर्जी से आया तो जा सकता है लेकिन जाना अगले की मर्जी से होता है, तो जब तक इजाज़त ना मिले उठे ना वहाँ से। अच्छा। ये बेहतर है इजाज़त भी ना मांगे जब तक वो ना कहे। और दूसरा ये कि अगर उन्हें कोई भी बात समझ ना आए तो बस खामोश रहें, ठीक है, बहस ना करें। ये आपका वो भाई कह रहा है जो केयरलेस है, सबसे छोटा। अब ये दोनों ट्विन्स थे और ये दोनों एक दूसरे के बड़े यार राजदार भी थे। मैं बड़ा परेशान हो गया ना, कामरान को घूर के मैंने कहा कि ये तुम लोग कब से इस तरह के लोगों के पास आते हो? ये तुम लोगों को इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ाया और ये तुम लोगों ने सीखा, ये कहाँ से कानून लिखे हुए, कहाँ लिखे हुए हैं? मैं तो गुस्से में आ गया। वो मैं क्या उन्होंने, मैं घर जाके पूछागा ये कौन सी बात, ये किधर फिरता है? वो कहता है आपको नहीं पता, वो मैं जो लेट आते थे ना स्कूल से भी, हम मैट्रिक में भी और ये बाद में भी, वो तो कभी बाबे फरोज, वो तो मियानी साहब कभी बाबे फरोज के दरबार पे बस से उतर जाता था, कभी बाबे सूबे के, कभी इलमदीन शहीद के, कभी वासिफ अली बाद। वो कहता था वो एक और दरबार बद गया, मेरी ड्यूटी बद गई है। मैं क्या मतलब है? वो तो 5 वक्त का नमाजी, वो किहड़े चक्कर में पिया? कहता नहीं वो जावेद भाई वो ना पता नहीं वो कोई डिफरेंट ही बातें करता है कभी कभी, तो वो ना उसने अचानक ही मुझे साइड पे जाके क्या, मैं क्या उसको कैसे पता चला कि मैं इधर आ रहा हूँ? कहते वो आपने ही जब कहा था। मैं क्या हाँ वो उधर बैठा हुआ था, लेकिन उसको क्या पता है कौन बाबा जी है? वो कहता आपने थोड़े सा बात की ना कि इस तरह को बाबा जी बुला रहे हैं 3 दिन से ये वो। तो मैं क्या उसको कैसे अंदाजा हो गया कि ये बाबा सही है या गलत है? कहते मुझे नहीं पता, बस उसने ये कहा था कि इन्हें बॉन कर देना। मैं नहीं अलग से नीचे उतरी, वैसे भी छोटे भरा कौन समझ। मैं क्या चलो मैं क्या थोड़े नाल बाद गल करा। मैं पहले ही वो अंदर एक डॉक्टर ने सताया होया वा बाबे ने मिलन चला पर की बनना, और वो भी जबरदस्ती वो ना पता नहीं कि मैं भुगतान आया तुसी मेनू नवा सबक पढ़ा रहे हो। वो अंदर गए और सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, तो मुझे याद है जाली का दरवाजा मैंने खोला, जूतियां बाहर उतरी थी, मैंने भी जूती उतार दी। लोगों काफी लोग थे? नहीं 3-4 लोग, 3-4 जूतियाँ पड़ी थी, हमने भी उतार दी। अंदर एंटर ही हुए, वो लेटे हुए थे नीचे ही, उन्होंने बहुत नीचा सा बेड होता था, बिल्कुल लगता था गद्दा ही है सिर पे लगा हुआ, उस पर वो लेटे हुए, कंबल किया हुआ। मुझे इस तरह करके देखा, इतना ही कमरा होगा, इस बस इससे बड़ा नहीं था। तो ऐसे देखे तो कहते हैं कि ओ पागल डॉक्टर आया। पागल डॉक्टर आया। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा, ठीक है। मैं कह यार एक बंदा पहली बारी मिल रहा है, मैं कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कह रहे हैं पागल डॉक्टर आया। एक बंदा ग्रीट करता है किसी को या कुछ, ये बुला के तो पागल डॉक्टर आया। उठ के ओ पागल क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बैठ गए। वो बहरहाल लंबी बात मैंने सुना दी हुई है, लोग देख लेंगे। वो कुछ एक पेशेंट थे, 1-2 पेशेंट्स को वो डील कर रहे थे। वो हार्ट का पेशेंट था, उसके पास पैसे नहीं थे कि हार्ट सर्जरी डॉक्टर्स ने एडवाइस की थी। वो पागल उधर आ गया हुआ था और कह रहा था कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी 3 बार गोली रखनी पड़ी है। उन्होंने कहा जी दुआ करो, दुआ कराई, यही 3 बार अल्लाह पानी, मैं भी की थी, ठीक है। वो आंखें खोली तो मेरा भाई रोई जे, ठीक है। वो आदमी भी रोई जो, उसकी बेगम थी वो रोई जे, एक बंदा और था। मैं बिल्कुल कोरा बैठा हुआ बीच में। मैंने कहा हाँ बेटा बाबा आपको क्या हुआ? कामरान साहब कहते कामी कहते बाबा जी खाना काबा मैं तो ऑफ कर, पता नहीं काबा तो ऑफ कर रहा था मेरा। लाहौर वाला की करता मैं। अच्छा बेटा बाबा आपको क्या हुआ? वो बीबी कहती है जी वो जी एक कमरा था काला
उसकी दीवारों पे सारी कालक थी, तो वो आप साफ कर रहे थे। जब आपने 3 बार अल्लाह कहा है ना, बाबा जी ने साथ 3 बार अल्लाह कहा था, तो वो जी एक दीवार सफ़ेद हो गई, फिर दूजी हो गई, पता नहीं तीजी हो गई, तो वो जी मेरे खामन दा दिल मैनू लगा है, तो धड़कन लग पे है, तो जो लोड लाइटा निकल रही हैं। उन्होंने पूछा, उन्हें पसीनो पसीनी वो आदमी, मैं कहूँ इसको हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहा है। उसने पूछा, उन्होंने कहा जी मेरा जिस्म होला फुल हो गया है, तो मेरे हथियार इतने तंगी सी वो ख़त्म हो गई है। उसे कह रहे हैं, कहते जाओ सीढ़ियाँ चढ़ो 7-8 बार। अब वो उठ नहीं रहा, और मैं कह रहा हूँ ये चढ़े ना कहीं सीढ़ियों। वो कहता बाबा जी मेरे पास ना 2 ही गोलियाँ रह गई हैं, 3 मैं पहले खा गया, मैं तो उतना भी नहीं आ सकता। मैंने खाई। उन्होंने कहा मैं तुझे कह रहा हूँ जाओ भाग के सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो। मैंने यार ये मरेगा। मैं हार्ट सर्जरी में कब डॉक्टर था। वो दूसरी तीसरी बार जब उन्होंने कहा ना, मैंने उसे कहा, मैं कहा मेरी बात सुने, आप नीचे तो उतरे, अगर आपको दर्द होगी ये गोलियां रख लीजिएगा और फिर दुकान से और ले लीजिएगा जाके, ठीक है। मैं क्या एक बारी थल्ले ते उतरे, थल्ले जाके हवा लगेगी ठंडी, तेन समझ आ जाएगी कि भाई जी मैं नहीं ठीक होया, इसको अनस्टेबल हो जाए ना, मर जाएगा, तो नीचे तो जाए। मैंने इसी तरह, उन्होंने कहा हाँ हाँ देखो डॉक्टर साहब कितने समझदार हैं, तो वो तुम साथ ही मेडिकल स्टोर है उधर से और गोलियां ले लेना अगर ज़रूरत लगी तो। वो तो खैर बाद में हुआ ना, जब उन्होंने मुझे आगे 2-3 बार दुआ कराई, तो थोड़ी देर बाद मैं भूल ही गया हुआ था। वो 10-15 मिनट बाद बंदा आया, हंसा, बाबा जी मैं ठीक हो गया, डॉक्टर जी मैं 7 बरी को 5 बरी पौड़ियाँ चढ़ी जा रही, बाबा जी मैं ठीक हो गया। वो देखो यार ये क्या बकवास कर रहा है। मैंने उसकी फाइल पकड़ी ना इस तरह, मैं कहा ये ड्रामा है। शक हुआ कि अच्छा मैं शक की, बाबा जी कहते थे लॉजिक का बेताज बादशाह है, वो छेड़ते होते थे। मैं उसकी फाइल पकड़ी उसकी बेगम की, मैं कहा 1 मिनट देना। वो एंजियोग्राफी हुई थी, उस वक्त शहरियार साहब ही होते थे पीआईसी के, वो एनजीओ हुई, उसमें एडवाइस हुई, ट्रिपल वेसल डिजीज, शुगर थी उसको, सारा। मैं फाइल तो सिर्फ वापस पड़ा रही। मैं कहा बहरहाल अगर आपको दर्द हुई ना, तो आपको उन्होंने डेट दी हुई है, सरकारी खाते में फ्री हो जाए, कुछ नहीं चाहिए होता, आप उन्हें बता दें ज़कात फार्म कर दें। वो कहते असी सैयदा साढ़े ज़कात नहीं लगती, इस तरह की उसने बात कहते हो। काका बाबा तुम्हें कह रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर साहब का पता कर लेना, ये इत्तेफाक हॉस्पिटल के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वहाँ फ्री इलाज करा दो। डॉक्टर जवेद और गुस्सा चढ़ गया यार मेरे खाते की पेट हो रहे हैं। बहरहाल उसको उन्होंने भेज दिया। मुझे कहते हैं और पागल तुम्हें भी कुछ नजर आया? मुझे पागल कहीं जा रहे हैं बंदा, ये क्या फ्रेंकनेस है। मैं कही मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। उनके सर के ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी, जो बाद में उनकी तस्वीर थी, लेकिन उस वक्त वो हुलिया मैच नहीं कर रहा था उसके साथ। ठीक है। उसमें बड़ी जबरदस्त टोपी पहनी हुई, गोल्डन सी ये सिंधी कैप, गले में अजरक, फूल डाले हुए, ऐनक लगाई। मैं कहूँ यार ये बंदा कौन है, ये कहाँ देखा? वो मैंने 1 साल पहले दाता साहब रमज़ान में पहली जुमेरात पे देखा, तो मैं कहता था कहानी लंबी हो गई। मेरी हमसाई अम्मा जी थी सईदा, तो वो रोज़ाना मुझे कहती थी पिछले साल जब मैं इस हालत में था, तुम्हें किसी ने मिलना है, तुम दाता साहब नौचंदी जुमेरात जाओ। मैं नहीं जाता था, मैं उस फेज में था, मैं उन्हें टाल ही गया कई महीने। कभी कहूँ मुझे पता नहीं चंदी जुमेरात क्या होती है, कभी कहूँ इसमें बाबा जी के बारे में बात की थी उन्होंने, वो तो बाद में हुआ ना। तो मैं दादा साहब जब उनकी जिद करने पे गया, मैंने सुनाया हुआ है, तो ये बाबा जी मिले थे और ये मुझे 3 थापियाँ दे के चले गए थे। मैं नमाज पढ़ रहा था, लेकिन वो लंबी बात हो जाएगी, आपका इंटरव्यू लंबा हो रहा है। तो वो लेकिन वो बाद में मेरे से बड़ा लड़ी कि आपने क्यों नमाज नहीं तोड़ के उनसे मिले। मैं मैं भी तोड़दा, उन्हें मिलना सी 2 मिनट सब्र करना था, मैं नमाज पढ़ता था, मैं इस तरह का था। और मैंने उन्हें कहा, मैं कहा आइंदा आपने ख्वाब नहीं कोई देखनी, कोई चीज़ नहीं देखनी, जिसने मिलना ना ये मेरे घर का एड्रेस दे, वो इधर आकर मिल ले। मैं इस तरह की, अम्मा जी सैयदजादी थी, लाहौर कॉलेज की प्रिंसिपल टाइप। तो वो मुझे याद आ रहे थे कि वो हैं, लेकिन मैं वो उस वक्त ज़हन में नहीं होता ना। ठीक है, वो 1 साल पूरा, वो भी रमज़ान का था वाक़या, ये भी रमज़ान का वाक़या था, लेकिन अब मेरे तो ज़हन में ख्वाबो कमाल नहीं होता। वो तो दूसरी बार उन्हें दुआ कराई, फिर उन्होंने कहा आंखें खोलो, उसी दिन ना भाई। अच्छा ठीक है, वो हार्ट वाला तो चला गया ना, हम 2 भाई रह गए और बाबा रह गया। बाबा कह रहा है जी हाँ भाई क्या महसूस किया? मैं जी कुछ नहीं महसूस किया। कामरान साहब फिर रोई जा रहे हैं, बाबा जी पानी जमजम हो गया, फलाना हो गया, वो पता नहीं। मैं कहूँ इन्हों तो मैं घर जाके नहीं। अच्छा वो जड़ा उन्हें भी किया सी पानी जमजम हो गया, वो भी कह रहा था कि यार मेरा कभी नहीं, मैंने घर भी चोरी भी तजर्बे किए थे, पानी वाले किए थे मैंने। अच्छा। मेरा पानी कभी कुछ नहीं छिया। तो मैं कहूँ अभी यार लोगों को हो जाता है वो सा होता है। अब वो बाबा जी अपनी बीमारी के लिए किया, बीमारी शिमारी मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती है। ठीक, मैं डॉक्टर था। अच्छा ठीक है, ओके, वैसे ही तजर्बा किया गया यार, मुझे भी हो जाता। अच्छा ठीक है, प्यार से अल्लाह कहता, मुझे तो नहीं कोई होता था कुछ। तो मैं अब क्या करता हूँ, मरीजों को बताया। ठीक है, वो ठीक है। उसमें कुछ पेशेंट्स के हैरानकुन रिजल्ट्स भी आए, कुछ ने करने से इनकार किया, कुछ ने कर लिया, लेकिन मेरा यही होता था कि सूरह रहमान की बरकत से ठीक हो गया ना, इसमें क्या है। हाँ ठीक है, ठीक है।
अब उन्होंने दूसरी बार दुआ कहा कि तुम्हें क्या नजर आया, तुम्हें क्या नजर आया? मैं मुझे तो अंधेरा ही नजर आया। कहते हैं हाँ तू तो मेरी तरह पागल है, तुझे क्या नजर आया? मैं कह रही आप मुझे पागल पागल क्यों कही जा रहे हैं? कह दिया। कहते तुम्हें पूरा अस्पताल पागल नहीं कहता। अब मैंने कहा ये मैं मुन्ना नहीं बताया। हाँ फोरी लोग गुस्से में मुझे कहते यार वो पागल ही गया, वो पागल है ना रखा है ना कहते तुम्हारे गाँव को, तुम्हारे बड़ों को भी सारे पागल नहीं कहते। वसी जफर साहब एक लॉ मिनिस्टर गुजरे हैं, ठीक है, मेरे वो बड़े भाई ओके ठीक है, जिन्होंने टीवी पे जियो के हामिद मीर के साथ कोई प्रोग्राम देखे या पढ़े होंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि ऐसी किस किस्म के राजपूत है। अब ਜਿਹੜਾ सुप्रीम कोर्ट च खड़ो के जज ਨੂੰ कह रहा है, उन्हें कहा शट अप, उन्हें कहा यू शट अप। तो एक अजीब था ना वो, जो भी उनका नाम लोग जानते। मैं जाटा, मेरी वालदा राजपूत ने, मेरी बेगम साहिबा राजपूत ने, मैनू बड़ा अंदाजा मैनू बड़ा अंदाजा है, तो अल्लाह माफ करे। वो भाईजान वसी, अल्लाह में जन्नत नसीब करे, आमीन। भाईजान वसी कहते थे कि दुनिया मेरे से डरती है, मैं तेरे को डर। हालांकि मैं बहुत छोटा था उनसे, लेकिन वो मेरे अब्रप्ट रिएक्शन की बात करते। अब वैसे लाड से कहते होंगे, अबू फौत हो गए थे, ये बड़े थे सारे भाई, ये बहुत प्यार करते, तायाजाद थे मेरे। तो फिर आया ज़हन में कि ये किसने बताया? अब ये तो हमारे पूरे गांव में सारों को पता था, साडा वही हाल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पहले कुट लिया नौकर ਨੂੰ, फिर उन्होंने कहा यार सॉरी माफ कर दे यार, ਉਹਦੇ ਘਰ गिल्ट हो रहा है, बोरी भी ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ थी। वो इस तरह की हरकतें थी बड़ों की भी थी। वो मैं चुप, मैंने कहा यार ये क्यों कही जा रहे हैं ना। कहते अच्छा यार चल तुझे तो खुली आंखों से भी नहीं नजर आ रहा, तो मैंने कभी किसी को 3 बार दुआ नहीं कराई, तो चल तुझे कराते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, आंखें बंद करो। मैंने फिर आंखें बंद की। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ना इन्हें कहना है कि जनाब ये तस्वीर किसकी, मैं ये सोच रहा हूँ मैं ये तस्वीर किसकी, इस बंदे का, मैं कि ये ना इनका मुर्शिद होगा, इसको मैंने कहाँ देखा हुआ है, एक वो मुलाकात याद आ गई बदादा दरबार वाली? कोई नहीं याद। अच्छा नहीं याद आई, लेकिन अच्छा हुलिया ही वो नहीं था। ओके वो उस वक्त एक बंदा बाल खिचड़ी से चिड़े से ना कोई अजर कुछ, लेकिन ज़हन में था कहीं देखा हुआ है, कहीं मिले हुए हैं? नहीं बाबा जी का नहीं मेरे यार, नहीं वो तस्वीर इरिटेट। हाँ तस्वीर, ओके ठीक है यार, ये तस्वीर देखी लग रही है। असल में इन्होंने वहां पे भी मुझे इस तरह तिरछी आंख से देखा था, मस्जिद में बैठे, मैं नमाज पढ़ रहा था, सामने ये बैठे हुए थे, ठीक है। तो ये देखी जा रहा था, मैं इरिटेट हो रहा था कि यार मैं नमाज पढ़ना, मैं सामने बैठा बंदा इन्हें सलाम क्यों किया है। मैं समझ रहा था कि मेरा कोई पेशेंट है या उसका अटेंडेंट है। अब उस तस्वीर में भी ना ये तिरछा देख रहे हैं लुक। अब मैं पिक करता हूँ ना कि वो साल पुरानी बात थी, ठीक है, एक लम्हे की मीटिंग थी, मैं उसे कैसे कर सकता था कि वो है कि नहीं। अब मैंने जब वो तीसरी बार आंखें खोली ना, मैं बड़ा जोर लगाया कामी को देख के कि कुछ हो जाए। मैं आंखें बंद करके काफी आगे तक गया, पीछे भी है कि मैं भी काबे में पहुंच जाऊं, कहीं पहुंच जाऊं, मुझे तो कुछ नहीं मिला, अंधेरा ही था, तो मेरे अंदर ही अंधेरा था, आज तक हुई है वो। मैं बड़ा कुछ देखा, मुझे नहीं नजर आया। अब मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं ना अभी ने कहूँगा कि ये कौन है, इनका मुझे ज़रा पता दे दे, ये इनसे बात करा दे, ये मुझे क्यों लग रहा है। मैंने मुझे देर में उनकी आवाज़ आई, अब पागल खोल आंखें, तुझे तो खुली आंखों से नज़र नहीं आता। मैंने आंखें खोली, उन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई, वही गोल्डन ऐनक लगाई हुई, अचानक गले में कर ली हुई, कहीं पीछे पड़ी हुई थी, मुझे नहीं पता चला जब मैंने आंखें बंद की थी। कागज पेंसिल पकड़ के बैठे, कहते ओए अपना फ़ोन नंबर लिखा, जो भी तेरा नंबर है। मैंने बाबा जी आप वो दाता साहब, मैं दाता क्या करने जाना है। मैं जी मस्जिद में मैं नमाज, मस्जिद में मेरा क्या काम, मैं हीरा मंडी का मुशंडा, मुझे क्या। मैं बाबा जी आप पिछले रमज़ान बाबे को क्या लगे रमज़ान से, दुनिया शबीना पड़ रही है, बाबा 27 में मस्त कर रहा है, आराम से चल लेटा हुआ। यार मैंने इसको मस्जिद में देखा है, उधर ये मस्जिद में मेहराब के साथ बैठे हुए थे। मैं दोबारा मैं कहा बाबा जी मैंने आपको देखा है। मुझे बाबे को कोई पता नहीं है, छोड़ो परे, बाद अपना नंबर लिखाओ। मैं क्या नंबर लिखा, यही सूरह रहमान वाला कार्ड उन्होंने पकड़ा हुआ। मुझे कहते हैं बाबे का भी नंबर रख लो, क्या आप मोबाइल नंबर नहीं लिखवाया तुमने। मैं कहा जी मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं, मैं इसको जो है ना चेन समझता हूँ। मैं कहता होता कि ये जंजीर है। मैं कहा जी मैं बेड़ियाँ समझना, एडा भी कोई ज़रूरी काम नहीं होता। ये कार्ड मुझे सूरह रहमान का उन्होंने पकड़ाया, उस पर उनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मुझे कहते हैं बाबे का नंबर रखो, अपने कार्ड छिपवा लो। मैं कहा जी करे वास्ते। फिर मैंने देखा, मैं कह ये मैं आगे बता दिया करूं, हालांकि मैं 6 महीने या 4 महीने से बता रहा था। हाँ। मुझे कहते हैं कि इजाज़त, क्योंकि कई पीरों ने मुझे कहा था ये जो मैं आपको वजीफा बता रहा हूँ किसी को बताना नहीं, और ये हाँ इजाज़त नहीं है। हाँ। मैंने कहा अच्छा यार इजाज़त पूछ ही लीजिए, बाबा कहेगा नहीं।
तो मुझे कहते हैं कि इजाजत नहीं, तरला है, मिन्नत है। और काका बाबा कोई बता दे, हाय, और मेरी हीरा मंडी की काकी बताती है तो सेम रिजल्ट आते हैं। हाजी बता दे, कोई बता दे, और नेक सुन ले, बद सुन ले। और तू जब मरीज को देखता है तो उसका मजहब पूछता है, देता ना दवाई सबको। और पैनाडाल से सबकी सर दर्द ठीक होती है, रशिया से लेके जापान तक और कनाडा से लेके अफगानिस्तान तक। मैंने कहा जी, तो इतनी यूनिवर्सल ट्रुथ तो होनी चाहिए। और पागल जो तू 10 साल से दुआएं मांग रहा है ना, ये है उसका जवाब। मैंने कहा 10 साल से मैं कौन सी दुआ मांग रहा हूँ? और एक कुरान शिफा है, और शिफा मिल जाने वाला है। मैं कहा जी शिफा तो मिल, और कुरान मिल जाने वाला है। मैं कहा हाँ कुरान मिल जाने, और कुरान शिफा है। अब वो उन्होंने कुरान शिफा है, कुरान मिल जाने वाला है, शिफा मिल जाने वाला है, 2-3 बार इसको घुमाया। मेरे तो ऐसे अंदर ना वो शुरू हो गया कि यार इस बंदे को कैसे पता, ये तो मेरी और मेरे अल्लाह की पसंद हुआ। मेरी माँ भी जिस बात को नहीं जानती, उसको ये कैसे मुझे आंसर दे रहा है। और कुरान शिफा है, हर मर्ज की शिफा है, लेकिन अब देखी जा रहे हैं बहुत शारा से ना। कि ये खो गया, अब ये सोच रहा है कैसे पता है। मैं नहीं आगे से मान नहीं रहा, मैं उन्हें शो नहीं कर रहा कि ये मेरी दुआ है 10 साल की, और 10 साल ही हुए डॉक्टर साहब मेरी छुट्टी मर जाए कितने लिखे है। तो मैं कहा जी, मैं कहा जी मुझे मतलब मैं बता दिया करूँ, मैं कह तो रहा हूँ तेरे हाथ गिद्दड़ सिंगी लगी है ना, जा नोट कमा। मैं कहा नोट इससे क्या कमाने, और भाई गिद्दड़ सिंगी तेरे हाथ लग गई है, तू कह दिया कर हो गया तो हो जाएगा। मैं कह नहीं मैं नहीं करता। अब मैं समझता हूँ वो टेस्ट था, या वो अच्छा वो पैसों वाली बात और ये सारा कुछ टेस्ट था। ओके ओके, मैं वो मुझे क्या जरूरत है कह देने की और हो जाएगा वो, अल्लाह की मर्जी करे करे ना करे। मैं देखी जा रहा हूँ, मैं ना फंस गया उस 10 साल वाली बात में कि इनको कैसे पता, लेकिन उनको नहीं मैंने शो किया था। मैं सोची जा रहा हूँ, कंप्यूटर मेरा चल रहा है, मैंने कहाँ बात की है, किसको कहा है, ये मैंने बात नहीं, मैंने 2 साल से तो मैं कर ही नहीं रहा था। मैं सिचुएशन ही कुछ और है, मैं दुआ भी नहीं कर रहा था। मैं कहा यार कोई नहीं, कितने शिफा, ठीक है। मैं तो अल्लाह से अब लड़ने इस तरह पे आ गया था ना कि फालतू है वेली शिफा ना दे, क्या फायदा है जब लोगों के काम ही नहीं आ रही, मुझे नहीं पता। तो मैं इस फेज पे आ गया हुआ था, ठीक है। और अब अचानक एक बंदा मुझे जवाब दे रहा है, ये है तेरी दुआ का जवाब जो तू 10 साल से मांगता है। मेरा खुदा हुआ है, मैंने इसे 7 दिन सुना, उस दिन नहीं, थोड़ा ठहर के मुझे मेरी ब्रेक आ जाती थी बीच में। जॉब भी बड़ी टफ थी, कहीं 3 दिन नहीं, 3 बार नहीं होता था, किस दिन 1 बार, फिर वो इस यही समझना कि ये तो 3 बार नहीं हुआ, फिर छोड़ देना। एक दिन उनसे बात की तो ऐसे कहते हैं तेरी सुनी गई हुई है, ये भी फिक्रा कुछ और था, और तेरी सुनी गई हुई है तो लोगों को सुनने को कह रहा है। मैंने भी कह रहा हूँ, तो मैं कहा बाबा मेरे 7 दिन क्यों नहीं पूरे होते, ठीक है, और तेरी सुनी गई हुई है। खैर मुझे याद है कि मैंने बड़ा अपने आप को जबर करके ना, पता नहीं रातों को जाके सोने से पहले 1 बार मिनिमम 7 दिन सुन ली थी। पानी जब मुझे याद मैं पी लेता था, लेकिन लोगों को मैं बताता था, मेरा ना बस नहीं चल रहा था कि कोई 10-15 मरीज इकट्ठे हो जो कहें कि जी असी तो नहीं ठीक हुए, तो मैं वो ले जाऊँ। जिस मरीज पे मैं सोचूँ ना अच्छा ये तो टर्मिनल कैंसर है, इसकी तो पेन ट्राइजेमिनल रैलिया तो ठीक ही नहीं हो सकता ना, इसको तो दर्द होनी ही होनी है। अब मैंने ना, मुझे याद है कि मैं आंखें फाड़ फाड़ के बाबा जी को बताता होता था कि बाबा जी वो ना वो फलाना कैंसर का पेशेंट, वो फलाना ये ठीक हो गया, इत्तेकाद आ गया। इत्तेकाद नहीं आया, मरीज ठीक हो रहे थे, लेकिन मैं उसे हैरान होता था कि ये कैसे, मतलब उन्होंने कहना हाँ तो इसकी साइंटिफिक बेसिस बताओ ना। मैं किड़िया साइंटिफिक बेसिस, बाबा जी से मुलाकातें जारी हैं। बाबा जी, अब बाबा जी ने तो उसके बाद पकड़ लिया ना, बाबा जी ने इत्तेफाक दूसरे दिन आ जाना, अगर मैं नहीं भी चाह रहा, अच्छा, या सोशल सिक्योरिटी मुझे ढूंढ लेना, उधर आ जाना, अच्छा, ठीक है। और वारदात उनका तरीका वारदात क्या है, वो किसी ना किसी चौकीदार ने, किसी बंदे ने ढूंढते आना कि सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में रात को हार्ट सर्जरी, उन्हें कहेंगे वो उत्थे एक एमरजेंसी च बाबा जी आया है, वो कहता इतने पागल डॉक्टर है दिल की वार्ड से असं उन्होंने कहने कोई ने रौला पाया, वो कहता मैं कहना पे मेरा पागल डॉक्टर है, तुम गवा देता मेरा पागल डॉक्टर दो। वो सारा अद्धा घंटा हो गया, डॉक्टर भी पागल हो गए ने सारे, रात को 4-5 डॉक्टर ड्यूटी पे होते थे, उन्होंने सारे डॉक्टर बुला लिए हैं। उससे शुगर लगा है, और मैंने सर पे पाँव रख के भागना। पहली बार तो मैं गया, मैं नीचे, मैं कहूँ यार किड़ा, वो सारा इमरजेंसी रौला पाया, कहना मेरा बाबा कटो, वो डॉक्टर कितने मेरा, मैं नीचे गया आके बाबा और ये पागल डॉक्टर, ये पूरे अस्पताल में मशहूर कर दिया। सोशल सिक्योरिटी में तो मेरा था ही कोई और चीज थी, ये है पागल, तुम लोगों को नहीं पता ये पागल है।
की बनेगा। बाबा जी इधर आए, बाबा जी को हाथ से पकड़ के। अब वो डॉक्टर जो साथ थे पुराने सारे, जो मुझे समझते, बहुत अच्छा डॉक्टर है। तक मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स अपने वालिद वालिदैन को दिखाना है, खुद को दिखाना है, मेरे से मशवरा कर दो। मैं इस तरह का डॉक्टर। माशाल्लाह। फैसल मसूद साहब मेरे उस्ताद हैं। फैसल मसूद साहब ने अगर किसी केस को डिस्कस किया, मौज़म बेग मिर्ज़ा साहब ने, ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब मैं नहीं वैसे, लेकिन एक बार जरूर डिस्कस। फैसल साहब तो मास्टर थे ना, उन्होंने टीच करने का उनका एक स्टाइल। बहरहाल, और मैं इन लोगों से इतना फ्रैंक था, मैं माफिया मांगता हूँ उनसे, कि मैं इनसे बदतमीजी भी कर जाता था, लड़ भी जाता था, मतलब अपनी बात जो भी है, अगर उनसे गलती हो गई मैं छोड़ता नहीं था कि सर ये क्या किया आपने। तो मैं इस तरह का डॉक्टर, और अब उसको अचानक एक बाबा आके अस्पताल में कह रहा है ये पागल, अस्पताल में इतनी इज्जत उसकी, ठीक है, और वो अचानक छोड़ डाली जा रहे हैं, ये पागल है, ये पागल है। बाबा जी इतना है, ऊपर ले जाना। अब उस अस्पताल को भी देख लिया उन्होंने। अच्छा, उन्हें पता था ये बुध और रात को, इतवार को इधर होता है, ठीक है। वो खुद कम ही आते थे, अचानक फ़ोन करना, कहाँ हो? बाबा जी मैं तो ड्यूटी पे हूँ। कब छुट्टी होनी है? 8 बजे होनी है। तो कोई और है नहीं, वो देख लेगा, तो इधर आ जा। बाबा जी वो मैं इधर, अच्छा चलो 8 बजे आ जाऊँ। फिर तो एक आध बार उन्होंने ये कर दिया, तू अस्पताल चला रहा है कि अल्लाह चला रहा है, तू इनकी जान बचा रहा है। वो मेरे जो मिथ्स थे ना मेरे अंदर, या मैं फ़िरौन बना हुआ था कि मैंने ही लोगों की जानें बचानी है, कुछ पता नहीं, उन्होंने कई तरीके से मुझे उसमें से मेरे वो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। ओह, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ना मेरे बुत तोड़े प्रैक्टिकली। कितना टाइम लगा? मैं उनके साथ 2 साल 2.5 साल रहा। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला, मैं समझा था वो अपने काम से मुझे बुलाते हैं, ठीक है। वो चीफ सेक्रेटरी का दरवाज़ा ठुड्डे से खोलते थे, ठीक है, IG का दरवाज़ा ठुड्डे से खोल। मैंने अपने वालिद को ये काम करते देखा हुआ था। दूसरा बंदा ये था। उस वक्त तो हम छोटे से थे, हमें नहीं पता था वालिद साहब क्या करते हैं। वो कायदा उनके साथ रहे हुए थे, उनका एक अपनी सोच थी। ये कुछ और चक्कर था। सेक्रेटेरिएट की गश्त हो रही है, फिर कई जगह लोग आगे से बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है, और बाबा जी आगे से हंसी जा रहे हैं। ये नहीं मुझे समझ आती थी। अगले के घर जबरदस्ती घुस रहे हैं, वो गालियां दे रहा है आगे से, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती थी क्यों गालियां खाते हैं, ठीक है। बाद में पता चला कि इसने फलामत पे ये बाबा जी से टकराया था, इसका सत्यानाश हो गया हुआ है। अब उसको माफ़ी लेके देने आए थे। कहते उस वक्त बाबा टुनकी में होता था, तो बाबे को पता नहीं क्या मुंह से निकल गया। अब बाबा से खैर है, खैर है, खैर है। फकीर बेटा बाबा अपने पाँव के निशान छोड़ जाता है, जितने पैर है उतने खैर है। हमें ना समझ आई। आज उनमें से कई लोग मुझे मिले हैं 10-10 साल बाद, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और जनरल्स, बड़े बड़े जजेस, ठीक है, कहते रोते हैं, कहते हमें नहीं पता चला उनसे, ठीक है। आज भी पाकिस्तान में जो टॉप की रूहानी शख्सियात हैं, आप जिन्हें आप कहते हैं नेम इट। अच्छा, ये जो कहते हैं गद्दी नशीन, आप उनके गद्दी नशीन है? नहीं नहीं नहीं, वो कहते थे ये अल्लाह का सिस्टम है, अल्लाह की तो कोई गद्दी नहीं होती। अच्छा, मुझे गद्दियों वाली नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, मैं नहीं, वो वैसे उनके दरबार पे उनके बेटे हैं, वो उससे ज़्यादा नशीन अपने आप को कहते हैं। सैयद शाकिर उज़ैर हैं PTV के, मेरे से सीनियर, बहुत बाबा जी से बहुत पुराने मिले हुए। ये सूरह रहमान का मैसेज रिकॉर्ड करके PTV पे उन्होंने लगाया। कसीदा बुर्दा शरीफ भी उन्हीं की है प्रोडक्शन। गेस्ट हाउस ड्रामा नहीं होता था, जॉन बिल्कुल होता था, उसके प्रोड्यूसर, और बहुत बड़े बड़े काम, बहुत बड़े सीनियर हैं MD। वो बाबा जी के रूहानी वारिस अपने आप को कहते हैं। बाबा जी ने उनका कहा भी था कि मेरे बाद रूहानी सिस्टम को शाकिर उज़ैर आगे बढ़ाएगा। अच्छा, काम कर रहे हैं आजकल, बल्कि दरबार उन्होंने बाबा जी का शुरू कर दिया। आपने लगता आप आगे निकल गए? नहीं, आगे कहाँ निकल गए? आगे से मुराद के देखिए, शाकिर साहब से आगे। हाँ, नहीं, शाकिर साहब सैयद बादशाह, मैं सारी जिंदगी भी लगा रहा हूँ, तो मैं सैयद की जूती के बराबर नहीं हो सकता। ये आपको कैसे? नहीं, मतलब देखिए, मैं बात ये नहीं कर रहा कि आप देखिए, वो बंदा जो जितना आपने आज मुझे बताया, जितनी आपने चीज़ें डिस्कस की हैं, उसके बाद तो मेरा वो ही बदल गया ना, पूरा आपके बारे में सोचने का अंदाज ही बदल गया। मैं पता नहीं कि कुछ लिख के ले आया ऐसा, ठीक है, मैं भी समझ मनु भी बाबा टक्कर गया, मैं और अछड़े है। लेकिन जो आगे बनने से जाने से मुराद ये नहीं कि आपने कोई किसी को हर्ट करके आगे, लेकिन आपका नाम बड़ा हो रहा है, आपके पास लोग ज़्यादा आ रहे हैं, आपके पास वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप मीडिया, आप लोगों की ज़ुबान में आपसे बताता हूँ, मीडिया में सबसे अच्छा नेक नाम आदमी जिसने मीडिया की वाकई खिदमत और मुल्क व कौम की खिदमत की है, कौन है आपकी नज़र में, जिनको आप समझते हो कि मतलब रिस्पेक्टेबल शख्सियत हैं, उन्होंने बहुत काम किया है इस फील्ड में? मुझे तलत साहब लगते हैं, तलत हुसैन साहब। सैयद तलत हुसैन जी, सैयद तलत हुसैन। सैयद तलत हुसैन साहब के कितने फॉलोअर्स होंगे?
मिलियंस में है, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। हाँ ठीक है, 1 मिलियन या 3 मिलियन होंगे इतने? जी बिल्कुल ऐसे, इतने मिलियन होंगे। अच्छा, और राखी सावंत के कितने? इनसे ज्यादा होंगे। इनसे ज्यादा होंगे। तो राखी सावंत आगे निकल गई, मैं एक राखी सावंत, ठीक है, हम हैं बताए पूछो बाला, उठती है हरने का खरीदा। 2 साल उनके साथ रहे, 7 दिन आपने जो है वो पढ़ा, उसके बाद क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से 7 दिन किया। बाबा जी ने हालांकि आपको पहले बता दिया कि अच्छा एक चीज मुझे तंग कर रही है उस टाइम से, आपने कहा बाबा जी अभी भी हैं? है, मेरे दिल में है। दिल में है, ओके। ये लोग, बाबा एक जिस्म का नाम नहीं होता ना, ये एक मिशन का नाम है, एक जारी और सारी दर्द की लहर का नाम है। इतनी क्लैरिटी उसी बंदे में आती है जो इतने रगड़े खा के आया होता है। नहीं, ये बाबा जी के लफ्ज है। बाबा कहते थे ना, किसी ने उन्हें कहा बुल्ले शाह सानी है, उन्होंने कहा बुल्ले शाह है ही एक है, ठीक है, बोले असा मरना नहीं और प्या कोई हो, तो बुल्ला ही फिर रहा है, अब आधा बुल्ला ही है, ठीक है। तो एक जारी और सारी ये मिशन है, दर्द का मिशन है, ये असल से है, ये वहाँ पे आइएगा। बड़ी मुश्किल से 7 दिन पूरे कर लिए आपने, फिर क्या हुआ? वो मैंने कर लिए, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, मैंने कराया ही नहीं, मैंने इस काम आज भी नहीं सुने। वो टेस्ट हुआ मेरा, बाबा जी पर्दा कर गए। मैं उस वक्त सेमिनार कर रहा था सूरा रहमान पे, मैं जाके हेल्थ मिनिस्टर को, ये डॉक्टर साहब जो थे मुशर्रफ के दौर में, सियालकोट वाले, अमेरिका से आए हुए थे, जावेद ही उनका नाम था, थोड़ा सा सियासी शख्सियत थे, ठीक है, चले वो, मैं उनके दफ्तर में घुस के उन्हें कह रहा हूँ कि आपने, मैं काले यरकान के लिए ये इलाज कर रहे, उनकी वालदा को भी था, उनके साथ, ठीक है, और वो हैरान हो गए, उनकी तरफ देख रहा है, इसको कहाँ से पता है? बाबा जी के साथ ही, ठीक है। और सेमिनार्स अलमरा में हो रहे हैं बाबा जी के साथ, इसी पे मुख्तलिफ जगहों पे। ये आज जो आईजी साहब हैं, क्या नाम है इसका, डॉक्टर उस्मान अनवर, ये मेरा बैचमेट है, ये कई का है, मैं तो ये उस वक्त SSP था, और मुझे नहीं पता था कि ये मेरा कई का बैचमेट है, तो मुझे पिछले दिनों पता चला। तो ये बाबा जी ने, IG सादत साहब थे, ठीक है, मेरे सामने मुझे साथ लेके बाबा जी सादत साहब के पास गए, और सादत साहब को मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है, पहले फ़ोन पे बात हुई होगी, सादत साहब को कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब का टाइम मिला। अच्छा, मैं एक सीनियर रजिस्ट्रार था, और वो पेश ऐसे कर देते थे उनको कि जैसे मैं पता नहीं दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन वो भी पता नहीं उनके कहने का तरीका था कि बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं, बड़ी मुश्किल काम हत्थे आए हैं, तो तूने अपने काके ठीक कराने हैं तो उन्हें इकट्ठा कर। तो उन्होंने उसी वक्त IG साहब ने फ़ोन पे, मुझे नहीं पता कौन से काके इकट्ठे हो रहे हैं, वो ना सारे के सारे से ये वो जो था ना, मेरे स्कूल के सामने, भाटी गेट के सामने, स्लीम मॉल के सामने जो थाना बन गया हुआ ना, वहाँ पे उर्दू बाजार, वहाँ पे हम वहाँ से निकले IG साहब के पास से, सारा साहब से, और वहाँ गए मैं और बाबा जी। ये वहाँ ये सब उस्मान अनवर साहब जो हैं, ये उस वक्त SP थे शायद, ठीक है। इसी तरह एक रुस्तम साहब थे, मेरे नाम याद हैं 2-3 के। तो ये सारे CCPO या पता नहीं क्या कहते हैं, DC CPO, या मुशर्रफ सारे नाम ही नहीं है, ये सारे इकट्ठे 15-20 बंदे, उसमें SHOs भी लाहौर के जितने आज। तो वहाँ बात हुई, वो फिर कहानी से ही, बहरहाल बाबा जी ने मेरा बटन ऑन कर दिया, और मैं मैसेज देना शुरू कर दिया उस्मान का। उस्मान साहब तो हंसते रहे, वो डॉक्टर भी थे, ठीक है, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन बाकी सारे करते रहे, बातें भी, सवाल जवाब भी हुए। तो वहाँ पे भी मतलब मैं ये काम कर रहा था, अपना टेस्ट नहीं करा रहा